भारत में पिछले दिनों एक शॉकिंग खबर आई। लद्दाख के एनवायरमेंटलिस्ट और इनोवेटर सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया और ये अरेस्ट हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्यों? एनएसए जैसा कानून जो टेररिस्ट के लिए बनाया गया था, उसे एक साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट पर क्यों लगाया गया? यही समझते हैं इस वीडियो में। 26 सितंबर 2025 को अचानक से पुलिस सोनम वांगचुक के घर पहुंची। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के तलाशी हुई, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए और उन्हें सीधे जोधपुर जेल भेज दिया गया। बाद में उनकी पत्नी को फोन आया कि अरेस्ट एनएसए के तहत किया गया है। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सरकार को यह पावर देती है वह किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट में पेश किए 12 महीनों तक जेल में रख सकती है और उस व्यक्ति को लीगल हेल्प लेने का हक भी देने कर सकती है। जब यह कानून बनाया गया था तब कहा गया था कि इसका इस्तेमाल टेररिस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के खतरों के खिलाफ होगा, लेकिन आज इसे गार्डियन एक्टिविस्ट पर लगाया गया है। असल में लद्दाख के लोग पिछले 5 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए और उसे स्टेट होल्ड दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि लद्दाख का एनवायरनमेंट बहुत फ्लेग है, यहाँ की कल्चर और डेमोक्रेसी यूनिक है और इन सब को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ वादा किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन एक्शन नहीं हुआ और जब पीसफुल प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक और पद यात्रा बार बार इग्नोर की गई तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। 24 सितंबर 2025 जब हंगर स्ट्राइक के हालात बिगड़ने लगी तो जनता का गुस्सा फूटा। लेह में क्लैशेस हुए, गाड़ियां जलने लगी, बीजेपी ऑफिस और हिल काउंसिल ऑफिस पर हमला हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी तक की, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारे गए लोग में एक कारगिल वॉर वेटरेन भी थे। इस हिंसा को देखकर सोनम वांगचुक ने गांधी की तरह अपने अनशन को खत्म कर दिया और साफ कहा कि वायलेंस गलत है, लेकिन सरकार ने इसका उल्टा किया। प्रोटेस्टर को ही फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बताकर एंटी नेशनल कहा और सारी जिम्मेदारी सोनम वांगचुक पर डाल दी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीसफुल तरीके से आवाज उठाने वालों पर एनएसए लगाना जस्टिफाइड है? एनएसए का असली मकसद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और टेररिज्म के लिए था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल डिसेंटर्स और एक्टिविस्ट पर हो रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट में लोगों को खालिस्तानी कहा गया, स्टूडेंट को अर्बन नक्सलीज कहा गया। अब लद्दाख के प्रोटेस्टर को चाइनीज एजेंट्स और फॉरेन फंडेड बताया जा रहा है। असल वजह क्या है? बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार लद्दाख की जमीन पर रिसोर्स कॉर्पोरेट को देना चाहती है, माइनिंग और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, और इसलिए लोकल लोगों की जेन्युइन डिमांड को दबाने के लिए इतना सख्त कानून लगाया गया। तो सोचिए, क्या नेशनल सिक्योरिटी का मतलब यही है कि गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करने वालों को जेल भेज दिया जाए, या फिर ये सरकार की इनसिक्योरिटी है? अगर एनएसए जैसा कानून का इस्तेमाल एक्टिविस्ट पर होगा तो डेमोक्रेसी का फ्यूचर कितना सुरक्षित है? आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक अरेस्ट सच में जस्टिफाइड है या फिर पावर का मिस